Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. इंडियन प्रीमियर लीग के 42वें मैच में पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को रिकॉर्ड रन चेस करके 8 विकेटों से हरा दिया। जी हां, T20 की तारीख में 262 रन चेस किए, जो कि अब तक का एक रिकॉर्ड है। कोलकाता नाइट राइडर्स पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 261 रन बनाए। जवाब में पंजाब किंग्स की टीम ने मतलूबा हदफ 18.4 ओवर, जी हां, और सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पे, यानी कि 8 विकेटें और साथ साथ 8 गेंदों का खेल बाकी था और उन्होंने मैच में कामयाबी हासिल की। इस मैच की दोनों इनिंग्स में अगर पार्टनरशिप देखी जाए तो ऐसी जबरदस्त सिग्निफिकेंट इंपैक्टफुल पार्टनरशिप है। अगर कोलकाता नाइट राइडर्स की बात की जाए तो उन्होंने पहली विकेट पे 63 गेंदों पे यानी 10.3 ओवर में 138 रन बनाए और इनके जवाब में पंजाब किंग्स ने पहली विकेट में सिर्फ 6 ओवर में 93 रन बनाए। तो यहां आपको नजर आ रहा है कि दोनों ने पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया और फिर दूसरी विकेट पे कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2.1 ओवर में 25 रन, लेकिन पंजाब किंग्स ने यहां बरतरी ले ली। यहां पे 6.3 ओवर में 85 रन की दूसरी विकेट की पार्टनरशिप। कोलकाता नाइट राइडर्स ने तीसरी विकेट की पार्टनरशिप है यानी सिर्फ 3 ओवर में 40 रन, लेकिन पंजाब किंग्स ने तीसरी विकेट की पार्टनरशिप में 6.1 ओवर में नाकाबिले शिकस्त 84 रन की मैच विनिंग पार्टनरशिप और 18.4 ओवर में मतलूबा टारगेट अचीव करके मैच में 8 विकेटों से कामयाबी हासिल की। जहां चौथी विकेट की पार्टनरशिप में कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी सिर्फ 3 ओवर्स में 43 रन बनाए, यानी तीसरी विकेट में भी 3 ओवर में 40, चौथी पे भी 3 में 43। तो नजर आ रहा है कि नंबर ऑफ बॉल्स बहुत कम है और बाउंड्रीज बेतहाशा लग रही हैं। इसीलिए आपको नजर आया कि दोनों इनिंग्स में अगर देख लिया जाए चौकों और छक्कों की बात, तो बेतहाशा चौके और छक्के लगे। पंजाब किंग के कैप्टन सैम करन ने टॉस जीतकर कोलकाता नाइट राइडर्स को पहले बैटिंग की दावत दी। तो जैसा मैंने कहा कि पहली विकेट पे जबरदस्त पार्टनरशिप 138 रन और पहली विकेट गिरती है 10.2 ओवर में और आउट होने वाले बैट्समैन सुनील नारायण एक और धुआंधार इनिंग। वेस्ट इंडीज इनको मिस कर रहा होगा क्योंकि पूरे करियर में इन्होंने वेस्ट इंडीज की जानिब से ऐसी कभी भी परफॉर्मेंस नहीं दी जो इस साल इंडियन प्रीमियर लीग में वो दे रहे हैं। 32 गेंदों पे 9 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 222 के स्ट्राइक रेट के साथ 71 रन की धुआंधार इनिंग खेली। इनका कैच पकड़ा जॉनी बेस्टो ने और बॉलर थे राहुल चाहर। जनाब, पहली विकेट गिरने के बाद दूसरी विकेट जो है वो 163 के स्कोर पे। फिल सॉल्ट जो ओपनिंग बैट्समैन सुनील नारायण के, ये भी बड़े तेज खेल रहे थे और इनका स्ट्राइक रेट भी 203। 37 गेंदों पे 6 चौकों और 6 छक्कों के साथ इन्होंने 75 रन बनाए। इनको क्लीन बोल्ड किया सैम करन ने और दूसरी विकेट 163 के स्कोर पे 13वें ओवर में गिर जाती है। और फिर तीसरी विकेट, जैसा मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप है 40 रन की और सिर्फ 3 ओवर्स में, तीसरी विकेट गिरती है 203 के स्कोर पे 15.3 ओवर में और आउट होने वाले बैट्समैन आंद्रे रसल, जिन्होंने सिर्फ 12 गेंदों पे 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 200 के स्ट्राइक रेट के साथ 24 रन बनाए। कॉट बाय पटेल ऑफ द बॉलिंग ऑफ अर्शदीप सिंह। और फिर चौथी विकेट जो है वो एक और 40 रन की पार्टनरशिप 3 ही ओवर में। श्रेयस अय्यर आउट होते हैं 18.3 ओवर में, 28 रन बनाए इन्होंने 10 गेंदों पे, जिसमें 3 छक्के शामिल हैं और 1 चौका और 280 का स्ट्राइक रेट। कैच पकड़ा इनका कगिसो रबाडा ने, बॉलर थे अर्शदीप सिंह। फिर 5वीं विकेट 253 के स्कोर पे रिंकू सिंह आउट होते हैं 20वें ओवर की दूसरी बॉल पे 5 रन बनाने के बाद और इनके पास ऑब्वियसली शॉर्ट्स ही खेलने थे, आखिरी ओवर में बैटिंग है। कॉट बाय शर्मा ऑफ द बॉलिंग ऑफ पटेल और ये 5 के बाद छठी विकेट जो है वो वेंकटेश अय्यर की 20वें ओवर की इनिंग की आखिरी बॉल पे, जब इनकी टीम का टोटल 261 है तो वेंकटेश अय्यर जो है वो रन आउट होते हैं 39 के स्कोर पे। 23 गेंदों का सामना किया, 3 चौके और 2 छक्के इनकी इनिंग में शामिल थे, 169 का स्ट्राइक रेट। तो ये जबरदस्त आपको इनिंग नजर आई 20 ओवर में। मुकर्रा 20 ओवर में 13.05 की औसत से 6 विकेटों के नुकसान पर 261 रन बनाए। एक्स्ट्राज देखे जाएं तो 13 एक्स्ट्राज हैं, जिसमें 10 वाइड और 1 नो बॉल शामिल है। इसी तरह नंबर ऑफ सिक्सेस देख लिए जाए तो 18 छक्के इनकी इनिंग में लगे, बेतहाशा बहुत ज्यादा आपको रेशियो नजर आ रहा है सिक्सेस का। और जब चौकों की बात की जाए तो 22 चौके इनके बैट्समैन लगा सके, 22 चौके और 18 छक्के, बहुत ज्यादा है। अच्छा, चले इनकी इनिंग की पेस देखते हैं, किस तरह इन्होंने अपनी इनिंग को तरतीब दिया। पहले 6 ओवर फर्स्ट पावर प्ले 76 रन बनाए बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। आगाज इतना जारियाना था तो पहले 50 रन भी सिर्फ 3.5 ओवर में मुकम्मल किए, जिसमें फिल सॉल्ट ने 24 और सुनील नारायण ने 28 रन बनाए।
कोलकाता नाइट राइडर्स की जानिब से सुनील नारायण ने सबसे पहले सेंचुरी मुकम्मल की 23 गेंदों पे 8 चौकों और 2 छक्कों की मदद से, और फिर इन्होंने अपने 100 रन जो हैं वो 8 ओवर्स में मुकम्मल कर लिए, और जिसमें फिल सॉल्ट ने 46 और सुनील नारायण ने 53 रन बनाए। फिल सॉल्ट ने भी अपनी निफ सेंचुरी, जहां सुनील नारायण ने 23 गेंदों पे और फिल सॉल्ट ने 25 गेंदों पे निफ सेंचुरी मुकम्मल की, जिसमें 6 चौके और 3 छक्के शामिल थे। कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने 150 रन 11.4 ओवर में मुकम्मल किए, और फिर अपने 200 रन अगले 3.8 ओवर में मुकम्मल किए, यानी 15.2 ओवर में अपने 200 रन मुकम्मल किए, और अपने 250 रन 19.1 ओवर में मुकम्मल करने के बाद इनिंग का इख्तिताम किया 261 6 विकेटों के नुकसान पर। इस जारियाना बैटिंग के ज़ेर अताब जो बॉलर आए, अगर पंजाब किंग्स के बॉलर देखा जाए तो सैम करन जो कि कैप्टन भी हैं, 4 ओवर में 60 रन दिए और 1 विकेट, 15 इकॉनमी, T20 में 15 का इकॉनमी। इनकी बॉलिंग पे 5 चौके और 5 छक्के लगे। दूसरे अर्शदीप सिंह 4 ओवर में 45 रन 2 विकेटें, 11.25 के औसत से रन दिए, और इनकी बॉलिंग पे 3 चौके 3 छक्के भी लगे, और साथ साथ इन्होंने 5 वाइट बॉल्स की। हर्षल पटेल 3 ओवर में 48 रन 1 विकेट, 16 की औसत से रन दिए, 3 चौके और 5 छक्के इनकी बॉल पे लगे, साथ साथ 1 वाइड और 1 नो बॉल भी की। कगिसो रबाडा 3 ओवर में 52 रन दिए, 17.33 की औसत से, 7 चौके और 2 छक्के इनकी बॉल पे लगे, और साथ साथ इन्होंने 4 वाइड्स बॉल भी की। फिर राहुल चाहर है, ये इकोनॉमिकल नजर आ रहे हैं, और इन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 33 रन दिए, 1 विकेट हासिल की, 8.25 की औसत से रन दिए, 4 चौके और 1 छक्का इनकी बॉल पे भी लगा। और हरप्रीत बरार 2 ओवर में 21 रन दिए, 10.50 की औसत से रन दिए, और इनकी बॉलिंग पे 2 छक्के लगे। जवाब में पंजाब किंग्स क्या जबरदस्त चेस किया है। पहले 6 ओवर में ही टोन सेट कर दी इन्होंने। 93 रन की पार्टनरशिप, जिसमें जॉनी बेस्टो ने 16 गेंदों पे 36 और प्रभ सिमरन ने 20 गेंदों पे 54 रन बनाए। बता दिया इन्होंने कि जी हम ये 261 जो है वो चेस करके दिखाएंगे। और इनकी पहली विकेट गिरती है 93 के स्कोर पे, 5.6 यानी 6ठे ओवर की आखिरी बॉल पे पहली विकेट गिरती है पावर प्ले के इख्तिताम पर। और आउट होने वाले बैट्समैन प्रभ सिमरन सिंह है, जिन्होंने सिर्फ 20 गेंदों पे 54 रन बनाए, रन आउट हो गए अनफॉर्चुनेटली। 4 चौके और 5 छक्के इनकी इनिंग में शामिल थे, 270 का स्ट्राइक रेट। और फिर दूसरी विकेट की पार्टनरशिप में 6.3 ओवर में 85 रन जॉनी बेस्टो और रायली रूसो के दरमियान। जॉनी बेस्टो ने 23 गेंदों पे 57 और रायली रूसो ने इस पार्टनरशिप में 16 गेंदों पे 26 रन बनाए। लेकिन जब इनकी टीम का टोटल 178 पे पहुंचा और 13वें ओवर की तीसरी बॉल थी, तो रायली रूसो 26 रन बनाने के बाद आउट हो गए। कॉट बाय शरियस अय्यर ऑफ द बॉलिंग ऑफ सुनील नारायण, और इन्होंने 16 गेंदों पे 26 रन बनाए, जिसमें 1 चौका और 2 छक्के शामिल थे, 162 का स्ट्राइक रेट। एंड में हमने देखा कि जॉनी बेस्टो और शशांत सिंह, इन दोनों के दरमियान 6.1 ओवर यानी 37 गेंदों पे 84 रन की नाकाबिले शिकस्त मैच विनिंग पार्टनरशिप। और इस पार्टनरशिप में जॉनी बेस्टो ने 9 गेंदों पे 15, लेकिन शशांत सिंह 28 गेंदों पे 68 रन की लाजवाब इनिंग खेली और मैच को फिनिश किया 18.4 ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर मतलूबा हदफ हासिल करने के बाद। तो जॉनी बेस्टो एक जबरदस्त उन्होंने सेंचुरी स्कोर की, 48 गेंदों पे 108 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली। इनकी इनिंग में 8 चौके 9 छक्के शामिल थे और इनका स्ट्राइक रेट था 225। और शशांत सिंह, इनको फाइंड ऑफ दिस इंडियन प्रीमियर लीग कहा जा रहा है, इन्होंने जनाब 68 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग सिर्फ 28 गेंदों पे, जिसमें 2 चौके और 8 छक्के शामिल थे, 243 का स्ट्राइक रेट। नंबर ऑफ सिक्सेस अगर देख लिए जाए तो जहां 18 छक्के लगाए थे कोलकाता नाइट राइडर्स ने, इनके मुकाबले में पंजाब किंग्स ने 24 छक्के लगाए। जी हां, 6 छक्के ज्यादा लगाए, 24 छक्के लगाए। 9 छक्के जॉनी बेस्टो, 8 छक्के शशांत सिंह, 5 प्रभ सिमरन और 2 रायली रूसो। तो यहाँ पे 24 छक्के लगे और बड़ा डिफरेंस है कि 18.4 ओवर में टारगेट अचीव कर लिया। अगर चौके इनकी जानिब से देख लिए जाए तो इनकी जानिब से आपको 15 चौके और 24 छक्के, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ बाउंड्रीज की। इनिंग की पेस, दोनों इनिंग का मुआवजा कर लिया जाए, जैसा कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी लाजवाब आगाज़ किया, 6 ओवर में 76 रन बनाए, लेकिन पंजाब किंग्स के आइडियाज़ ही कुछ और थे। 6 ओवर में 93 रन बनाए और सिर्फ 1 विकेट गिरी। और अगर पहले 50 रन देखे जाएं तो जहां पंजाब किंग्स ने अपने पहले 50 रन 3.5 ओवर में, वहां इन्होंने 2 गेंदे कबल यानी 3.3 ओवर में 50 रन मुकम्मल कर लिए। और इन 50 रन में प्रभ सिमरन ने 36 और जॉनी बेस्टो ने 11 रन बनाए। प्रभ सिमरन सिंह ने अपने 50 रन पहली निफ सेंचुरी 18 गेंदों पे 4 चौकों और 5 छक्कों की मदद से मुकम्मल की। और इसके बाद
100 रन इन्होंने 7.2 ओवर में। जी हाँ, कोलकाता नाइट राइडर्स ने 8 ओवर में, लेकिन पंजाब किंग्स ने 7.2 ओवर यानी 4 गेंदों कबल अपने 100 रन मुकम्मल किए। जॉनी बेस्टो ने अपनी निफ सेंचुरी 23 गेंदों पे 5 चौकों और 4 छक्कों की मदद से मुकम्मल की और दूसरी विकेट की पार्टनरशिप में 50 रन 29 गेंदों पे, जिसमें जॉनी बेस्टो ने 31 और रायली रूसो ने 19 रन बनाए। पंजाब किंग्स ने अपने 150 रन 11 ओवर में, इनके मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 11.4 ओवर यानी 4 गेंदें कबल पंजाब किंग्स ने अपने चेस करते हुए 150 रन भी हासिल कर लिए। फिर 200 रन की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने 200 रन 15.2 ओवर में मुकम्मल किए, लेकिन पंजाब किंग्स ने 15 ओवर में यानी 2 गेंदें कबल अपने 200 रन मुकम्मल कर लिए। तो नजर आ रहा है कि ये उनसे आगे जा रहे हैं थ्रू आउट द इनिंग। और फिर इसके बाद से जॉनी बेस्टो ने अपनी सेंचुरी जो है 45 गेंदों पे 8 चौकों और 8 छक्कों की मदद से, 8 ही चौके और 8 छक्के। और फिर तीसरी विकेट की पार्टनरशिप में 50 रन भी 27 गेंदों पे जॉनी बेस्टो ने 7, लेकिन यहाँ पे शशांत सिंह की इनिंग नजर आएगी। 43 रन, 50 में से 43 शशांत सिंह ने बनाए। शशांत सिंह ने अपनी निफ सेंचुरी 23 गेंदों पे 1 चौके और 7 छक्कों की मदद से मुकम्मल की। और फिर अगर 250 रन का हदफ देखा जाए तो सबसे पहले पंजाब किंग ने अपने 250 रन जो हैं वो मुकम्मल किए 19.1 ओवर में। इनके मुकाबले में पंजाब किंग्स ने अपने 250 रन 17.6 ओवर में। कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने 250 रन मुकम्मल किए 19.1 ओवर में, लेकिन पंजाब किंग्स ने 18 ओवर में 250 रन मुकम्मल करके 18.4 ओवर में मतलूबा हदफ हासिल किया और मैच में कामयाबी हासिल की। जहां मुकर्रर हदफ 14.03 के रन रेट के साथ 18.4 ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। और ज़ेरे अताब, जी हाँ, ब्रूटल बैटिंग डिस्प्ले, इसके सामना किया इस बॉलिंग ने दुश्मन था चमीरा। इन्होंने 3 ओवर में 48 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की, 3 चौके 5 छक्के इनकी बॉलिंग पे लगे। हर्षित राणा 4 ओवर में 61 रन 15.25 की औसत से रन दिए, 3 चौके और 6 छक्के इनकी बॉलिंग पे लगे। अंकुल रॉय 2 ओवर में 36 रन दिए, 18 की औसत से रन दिए, 5 चौके और 2 छक्के इनकी बॉल पे लगे। सुनील नारायण कामयाब तरीन इस धुआंधार बैटिंग के सामने उन्होंने अपनी क्लास जाहिर की। 4 ओवर में सिर्फ 24 रन और 1 विकेट, 6 की औसत से रन दिए, 2 चौके और 1 छक्का इनकी बॉल पे लगा। वरुण चक्रवर्ती 3 ओवर में 46 रन दिए, 15.33 की औसत से 1 चौका और 5 छक्के इनकी बॉलिंग पे लगे। आंद्रे रसल 2 ओवर में 36 रन, 18 की औसत से 1 चौका और 4 छक्के इनकी बॉलिंग पे भी लगे। और रमनदीप सिंह ने 4 गेंदें कराई जिसपे 9 रन बने और 1 छक्का भी साथ साथ लगा। तो जनाब, इस मैच में जॉनी बेस्टो, जिन्होंने सिर्फ 48 गेंदों पे 108 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली, को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी यानी कि मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। पॉइंट्स टेबल की जानिब आपको लिए चले तो राजस्थान रॉयल्स बदस्तूर पहले नंबर पे, 8 मैच खेले, 7 जीते, 1 हारा, 14 पॉइंट, 0.69 इनका नेट रन रेट। दूसरे नंबर पे कोलकाता नाइट राइडर्स, मैच हार गए लेकिन 10 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पे है, 8 मैच खेले, 5 जीते, 3 हारे, 10 पॉइंट, 0.97 इनका नेट रन रेट। तीसरे नंबर पे सनराइज हैदराबाद, 8 मैच खेले, 5 जीते, 3 हारे, 10 पॉइंट, 0.57 इनका नेट रन रेट। चौथे नंबर पे लखनऊ सुपर जायंट, 8 मैच खेले, 5 जीते, 3 हारे, 10 पॉइंट, 0.14 इनका नेट रन रेट। पांचवें नंबर पे चेन्नई सुपर किंग, 8 मैच खेले, 4 जीते, 4 हारे, 8 पॉइंट, 0.41 इनका नेट रन रेट। छठे नंबर पे दिल्ली कैपिटल्स, 9 मैच खेले, 4 जीते, 5 हारे, 8 पॉइंट, -0.38 इनका नेट रन रेट। सातवें नंबर पे गुजरात टाइटंस, 9 मैच खेले, 4 जीते, 5 हारे, 8 पॉइंट, -0.97 इनका नेट रन रेट। और 8वें नंबर पे पंजाब किंग्स आ गए हैं, 9 मैच खेले, 3 जीते, 6 हारे, 6 पॉइंट, -0.18 इनका नेट रन रेट। और मुंबई इंडियंस 9वें नंबर पे है, 8 मैच खेले, 3 जीते, 5 हारे, 6 पॉइंट, -0.22 इनका नेट रन रेट। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु 10वें और आखिरी नंबर पे ही है, 9 मैच खेले, 2 जीते, 7 हारे, 4 पॉइंट, -0.72 इनका नेट रन। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.